नमः। मैं हूं ऋषांक और स्वागत है आप सभी का ज्ञान पर। आज की वीडियो में आपके लिए कक्षा 9 का छठवां पाठ लेके आए हैं जिसका नाम है भ्रांतो बालकः। इस वीडियो में हमने आपको ये पूरा पाठ समझाया है। पहले हम इसका सारांश जानेंगे, उसके बाद हम इस पाठ का संस्कृत हिंदी अनुवाद जानेंगे। इस वीडियो को बहुत ही रोचक तरीके से हमने तैयार किया है ताकि आपको ये पसंद आए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, वीडियो को पूरा देखना और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। तो चलिए बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं हमारा आज का पाठ। हमारे पाठ का नाम है भ्रांतो बालः। इसका अर्थ है भटका हुआ या भ्रमित बालक। इस पाठ के पात्र हैं वे हैं एक बालक, एक चिड़िया, कुछ भौरे और एक कुत्ता। तो इस कहानी की शुरुआत कुछ इस प्रकार से होती है कि एक बालक है जो कि पढ़ाई ना करके पढ़ाई के समय खेलने के लिए चला जाता है, और जो लोग मन लगाकर पढ़ते हैं उन्हें वह किताबी कीड़े और पुस्तकों के दास के नाम से संबोधित करता है। जो बालक था उसे पढ़ाई ना करके खेलना ज़्यादा पसंद था। वह बालक खेलने के लिए एक बगीचे में निकल जाता है। वहाँ पर उसे कुछ भौरे नज़र आते हैं। वह उनसे बोलता है, आओ आओ मेरे साथ खेलो। तो भौरे अपने काम में व्यस्त रहते हैं, वो उसकी बात को नहीं सुनते हैं। बालक उनसे बार बार कहता है कि आओ मेरे साथ खेलो, पर भौरे अपना समय व्यर्थ ना करके उसकी बात ना सुन के अपने काम में व्यस्त रहते हैं। बालक वहाँ से चला जाता है। फिर वह एक चिड़िया के पास जाता है जो कि अपना काम कर रही होती है। वह अपना घोंसला बना रही थी। बालक उससे भी कहता है, आओ चिड़िया रानी मेरे साथ खेलो। चिड़िया कहती है, ना ना ना, मैं तो अपना काम कर रही हूँ, मुझे अपना समय व्यर्थ नहीं करना है, मुझे अपना काम जल्दी से जल्द पूर्ण करना है। तो बालक वहाँ से चला जाता है। वह इधर उधर घूमता है। उसे उसके मनोरंजन के लिए आसपास कोई नहीं दिखता है। वह चलता रहता है, आगे बढ़ता रहता है। तभी उसे एक कुत्ता दिखता है। वह कुत्ता अपने मालिक के घर की रखवाली कर रहा होता है। जो बालक है वह कुत्ता से कहता है, आओ मैं तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा था। अरे वाह, अब तो तुम मुझे मिल गए, चलो आओ ना हम खेलें। कुत्ता कहता है, नहीं, मैं अपने मालिक का काम कर रहा हूँ। मेरे मालिक मुझे रोज़ भोजन देते हैं। वे मुझे बहुत प्यार करते हैं, मुझे अपने पुत्र के समान रखते हैं, इसलिए मैं उनके साथ विश्वासघात नहीं कर सकता। मैं तुम्हारे साथ खेलने आऊँगा तो उनके ये घर की रक्षा कौन करेगा? तो जो कुत्ता रहता है वह बच्चे से कह देता है कि मुझे तुम्हारे साथ नहीं आना है। बच्चा एकांत में जाकर के सोचता है कि सभी लोग अपने अपने काम में व्यस्त हैं, केवल मैं ही हूँ जो अपना समय व्यर्थ कर रहा हूँ। तभी से वह बालक यह ठानता है कि अब से मैं अपना समय व्यर्थ नहीं करूँगा, मैं भी मन लगा करके पढ़ाई करूँगा। फिर वह बालक अपनी पाठशाला में दोबारा पढ़ने के लिए जाता है और परीक्षाओं में अच्छे अच्छे अंकों को प्राप्त करता है। बड़े होकर वह एक महान विद्वान बनता है और उसे बहुत संपत्ति प्राप्त होती है और वह बहुत प्रसिद्धि प्राप्त करता है। नमो नमः। आज हम कक्षा 9वीं का षष्ठः पाठः भ्रांतो बालः पढ़ेंगे। भ्रांतः माने भटका हुआ या भ्रमित, बालः माने बालक। इस पाठ का जो अर्थ है वो है भ्रांतो बालः, भटका हुआ या भ्रमित बालक। प्रस्तुतो अयं पाठः, प्रस्तुत यह पाठ संस्कृत प्रौढ़ पाठावली ग्रंथ से, कथा ग्रंथ से संपादित करके संग्रहित किया गया है। अस्यां कथायां, इस कथा में एकः तादृशः बालकः चित्रितो अस्ति। इस पाठ में एक ऐसे बालक की कहानी बताई गई है। यस्य माने जिसकी, रुचि ही माने रुचि,
स्वाध्याय अपेक्षया स्वाध्याय की अपेक्षा क्रीडने अधिकः भवति, खेलने में अधिक होती है। जिसकी रुचि क्या होती है? स्वाध्याय की अपेक्षा यानी अध्ययन करने की अपेक्षा कैसी? खेल कूद में ज़्यादा रहती है। सः सर्वदा क्रीडनार्थम एव, वह सदैव खेलने के लिए ही अभिलषति ही, परंच तस्य सखायः स्वस्वकर्मणि कर्मों में संलग्नः माने लगे हुए, भवन्ति माने हैं। सः सर्वदा क्रीडनार्थम एव अभिलषति, वह सदैव खेलना ही चाहता है, या उसकी जो रुचि रहती है, उसकी जो इच्छा रहती है केवल खेलने में ही रहती है कि सदैव पूरे समय केवल खेलते ही खेलते रहें। तस्य सखा यह स्वस्वकर्मणि संलग्नः भवन्ति, लेकिन उसके जो मित्र होते हैं वो अपने अपने कार्यों में लगे होते हैं। अस्मत् कारणात्, इस कारण से, ते माने बे माने कौन? उस भ्रांतः बालक के मित्रगण, वे सभी ते अनेन सह न क्रीडन्ति, वे मित्र इसके साथ नहीं खेलते हैं। वे कौन? इसके मित्र इसके साथ नहीं खेलते हैं। अतः एकाकी सह नैरास्यम माने निराशा को, प्राप्य माने प्राप्त करके, विचिंत्यति माने सोचता है। अतः माने इसलिए, एकांत में वह निराशा को प्राप्त करता है यानी निराश होता है, और विचिंत्यति माने सोचता है। क्या सोचता है? यत माने कि, सह एव रिक्तः, वही केवल एक फालतू है, वही एक व्यर्थ में घूमता है। कहाँ पे? इतः ततः भ्रमति। यत स एव रिक्तः सन इतः ततः भ्रमति। इतः धन ततः विसर्ग संधि है यहाँ पे, कि वह ही केवल खाली है और इधर उधर घूमता है। कालांतरे बोधो भवति, और कुछ समय के बाद उसे बोध होता है, ज्ञान होता है। यत माने कि सर्वे अपि स्व कार्यम कुर्वन्तः, सभी लोग अपने अपने कार्यों में लगे रहते हैं, या सभी व्यक्ति अपने अपने कार्य को करते हैं। यतो मया अपि तद एव कर्तव्यम येन मम कालः सार्थकः स्यातः। तब क्या होना चाहिए? तब उसने भी ऐसा निश्चय किया कि अब वह व्यर्थ नहीं घूमेगा, अपने समय को बर्बाद नहीं करेगा और अपने कार्य में लगा रहेगा। यह तो मयाएव कि मुझे भी अपने कार्य में लगना चाहिए। ये मम कालः, जिससे मेरा समय सार्थकः स्यात्, सफल होगा, सार्थक होगा। अब यहाँ से यह पूरे पाठ की कहानी प्रारंभ होती है। भ्रांतः कश्चन बालः, भ्रांतः माने भ्रमित या भटका हुआ बालक, कश्चन माने कोई भ्रमित बालक, पाठशाला गमन बेलायाम, पाठशाला यानी विद्यालय जाने के समय, क्रीडितुम आगच्छन्, खेलने के लिए आज आ गया। किंतु तेन सह केलिभिः कालं क्षेप्तुं तदा कोऽपि न वयस्येषु उपलभ्यमानः आसीत्। किंतु उसके साथ खेलने द्वारा जो समय बिताने के लिए उसका कोई भी मित्र साथ नहीं मिला। यानी वो पढ़ने के लिए तो निकला था, लेकिन उसी बीच में वह कहाँ कर चला गया? खेलने के लिए गया, और उसके जो मित्र थे वो कोई भी उसे खेलने के लिए नहीं मिले। यतः ते सर्वे अपि, क्योंकि वे सभी पूर्व दिन पाठान स्मृत्वा विद्यालय गमनाय त्वरमाणाः आभवन्। क्योंकि यतः ते सर्वे अपि, क्योंकि वे सभी पहले दिन के पाठ को याद करके
विद्यालय जाने के लिए क्या कर रहे थे? त्वरमाणः, शीघ्रता कर रहे थे। तंद्रालुः बालः, यह जो विशेषता है तंद्रालुः वो किसकी है? बालक की। कि बालक कैसा था? वो आलसी। तंद्रालुः बालः लज्जया तेषां दृष्टिपथम् अपि परिहरन् एकाकी किमपि उद्यानं प्राविशत्। आलसी बालक लज्जा के कारण, क्यों हो रही थी उसको लज्जा? क्योंकि कोई भी उसका जो मित्र था, उसका साथी था, उसके साथ खेलने के लिए नहीं आया। इस कारण से उसको लज्जा आ रही थी। आलसी बालक लज्जा के कारण अन्य बालकों की निगाह से बचते हुए अकेली ही किसी उद्यान में चला गया। सह अचिंत्यत, उसने सोचा। किसने सोचा? उस भ्रांतः बालक ने सोचा, उस भ्रमित बालक ने सोचा। भ्रमन्तु एते विराकः वराकः पुस्तकदासः, ये बेचारे, वराकः माने होता है बेचारे। भ्रमन्तु एते वराकः पुस्तकदासः, ये बेचारे किताबी कीड़े, पुस्तकों के दास, अथवा हम उसको क्या कह सकते हैं? किताबी कीड़े या फिर पुस्तकों के गुलाम या पुस्तकों के दास वहीं रुके। अहम तु आत्मानं माने अपना, विनोदिष्यामि माने मनोरंजन करूँगा। मैं तो अपना मनोरंजन करूँगा। सम्प्रति माने इस समय, विद्यालयं गत्वा भूयः क्रुद्धस्य उपाध्यायस्य मुखं द्रष्टुं नैव इच्छामि। अहम सम्प्रति माने इस समय, इस समय विद्यालय में गत्वा माने विद्यालय जाकर के, भूयः क्रुद्धस्य उपाध्यायस्य नाराज अध्यापक के मुख को, द्रष्टुम नैव इच्छामि मैं नहीं देखना चाहता हूँ। कहने का अर्थ है नाराज अध्यापक के मुख को मैं बाद में देखूंगा, अभी मुझे उनका गुस्सा हुआ चेहरा नहीं देखना है। एते निष्कुट वासिनः प्राणिन एव मम वयस्यः सन्तु इति। ये वृक्ष के कोटर, कोटर होता है जो वृक्ष होते हैं उनमें वो खकोल होती हैं, खोखले होते हैं जो, उनको बोलते हैं कोटर में रहने वाले जीव ही मेरे मित्र हैं। मम वयस्यः सन्तु इति, यानी मेरे मित्र हैं। अगला पैराग्राफ देखते हैं। अथ सः पुष्प उद्यानम ब्रजंतम मधुकरम दृष्ट्वा, मधुकर कहते हैं भौरे को, मधुकर माने भौरा, अथ माने इसके बाद, इसके बाद किसके बाद? जब वह, इसके बाद किसके बाद? जब इसके मित्रगण इसके साथ खेलने नहीं आते हैं तो वह सोचता है कि पेड़ के कोटर में रहने वालों के साथ ही खेला जाएगा। ऐसा सोच के वो बगीचे में चला जाता है। तो क्या होता है, वह फूलों के बगीचे में घूमते हुए, किसके बारे में बात हो रही थी अभी? मधुकरम, भौरे को देखकर, दृष्टवा माने देखकर, तम क्रीडितुम द्वित्रिवारम आहवयत, आवहत माने बुलाया। भौरे को देखकर उन्हें खेलने के लिए क्या करने लगा? बुलाने लगा। तथापि सः मधुकरः अस्य बालस्य आह्वानं तिरस्कृतवान्, लेकिन क्या हुआ? वे उनके, कौन? वे कौन की बात हो रही है? भौरे। भौरे उनके 2-3 बार बुलाने पर भी नहीं आए। ततो भूयः हठम आचरति बाले सः मधुकरः अगायत्, वयं हि मधुसंग्रह व्यग्रः इति। इसके बाद
भौरे बार बार बालक के जिद करने पर गाने लगे। क्या गाने लगे? कि हम सभी तो शहद का संग्रह करने में लगे हुए हैं। तदा स बालः अलं भाषणेन अनेन मिथ्या गर्वितेन कीटेन इति विचिन्त्य अन्यत्र दत्तदृष्टिः चञ्चल व तृणशलाकादिकम् आदानम् एकं चटकम् अपश्यत्। अवदत् चा। तब उस बालक ने झूठे गर्व किए हुए उन भौरों से अलग एक चिड़िया को अपनी चोंच में क्या दबाए हुए, घास के तिनके को दबाए हुए या ग्रहण किए हुए देखा और वह उससे बोला। क्या बोला? आबदत माने बोला। क्या बोला? अयि चटकपोत मनुष्यस्य मम मित्रम भविष्यसि। हे चिड़िया, मुझ मनुष्य की मित्र बनोगी। एहि क्रीड़ावः, एहि आओ। क्रीड़ावः माने हम दोनों खेलते हैं। एतत् शुष्कं तृणं त्यज्य, इस सूखे तिनके को छोड़ दो। त्यज्य माने छोड़ दो। स्वादूनि भक्ष्य कवलानि ते दास्यामि। खाद्य वस्तुओं के ग्रास या भोजन दूंगा। सातु मया वटद्रुमस्य शाखायां नीडं कार्यम् इति उक्त्वा स्वकर्म व्यग्रो अभवत्। तो क्या हुआ? उस चिड़िया ने भी उत्तर दिया। क्या उत्तर दिया? मुझे बरगद के पेड़ की शाखा पर अपना घोंसला बनाना है, अतः अपने कार्य में लगी हुई हूँ। ऐसा कहकर वह फिर से अपने कार्य में व्यस्त हो जाती है। तदा खिन्नो बालकः एते पक्षिणो मानुषेषु नोपगच्छन्ति नाधन उपगच्छन्ति। तदा माने तब, खिन्नो माने खिन्नः माने होता है दुखी, बालकः माने बालक। एते पक्षिणो मानुषेषु न उपगच्छन्ति, तब दुखी बालक इन पक्षियों और मनुष्यों में से किसी के भी पास नहीं जाता है। तद अन्वेष्यामि अपरम मनुष्योचितम मानुषधन उचितम। अपरम मानुषोचितम विनोदितारम इति विचिन्त्य पालयमानं किम अपि श्वानं माने कुत्ते को अवलोकयत, देखता है। तो क्या हुआ? वह सोचता है कि किसी दूसरे मनोरंजन करने वाले उचित मनुष्य को अन्वेषणामि माने खोजता हूँ। ऐसा सोचकर घूमकर भागते हुए किसी कुत्ते को उस बालक ने देखा। प्रीतो माने प्रेम से या प्रेम पूर्वक। बालः तम इत्थम संबोधयत, उसने ऐसा संबोधन किया। प्रेम सहित उस बालक ने कुत्ते को इस प्रकार से संबोधित किया। क्या संबोधित किया? रे मनुष्याणां मित्रम किम पर्यटसि अस्मिन् निदाघ दिवसे। हे मनुष्यों के मित्र, निदाघ माने गर्मी में, इस गर्मी के दिन में तुम कहाँ भागे जा रहे हो? इदं प्रक्षाय शीतलम तरुमूलम
आश्रयस्व। पसीना पोंछो और इस पेड़ की तरुमूलम माने पेड़ की जड़ में या पेड़ के नीचे, पेड़ की ठंडी छाया में क्या करो, आश्रय लो। अहम अपि क्रीडा सहायम त्वामेवा नुरूपम पश्यामीति। मैं भी खेल के साथी के रूप में तुम्हें देख रहा हूँ। कुक्कुरः प्रत्यावदत्, तो कुत्ता बोला। प्रत्यावदत्, आवदत् माने बोलना, लेकिन प्रति यानी वापस में बोलना, तो प्रत्यावदत् माने वापस बोला। कुत्ता बोला, क्या बोला, यो मां पुत्र प्रीत्या पोषयति स्वामिनो गृहे तस्य रक्षा नियोग करणानना मया भ्रष्टव्यमीषदपि इति। तो कुत्ता बोलता है, जो स्वामी मुझे पुत्र के समान प्रेम करते हुए मेरा क्या करता है, पालन पोषण करता है, मैं उस मालिक के घर की रक्षा करने में लगा हुआ हूँ। एक क्षण के लिए भी मुझे थोड़ा सा भी उसके घर की रक्षा करने के कार्य से हटना नहीं चाहिए। और तुम बात कौन सी कर रहे हो, अपने साथ खेलने की। सर्वहि एवं निषिद्धः स बालो भग्न मनोरथः सन। सभी के इस प्रकार, निषिद्धा माने मना करने पर वह बालक टूटे मनोरथ वाला, यानी मन की जो उसकी इच्छा थी वह पूरी नहीं हुई, तो क्या बोला गया कि टूटे हुए मनोकामना या मनोरथ वाला, कार्य ना होने पर सोचने वाला। कथम अस्मिन् जगति प्रत्येकम स्वस्वकार्येषु निमग्नो भवति। इस संसार में सभी लोग अपने अपने कार्य में लगे हुए हैं। न कोऽपि माम एव व्यथा, कोई भी मेरी समान, व्यथा माने बेकार, कालक्षेपम सहते, बेकार में कोई भी मेरी तरह बेकार में समय को नष्ट नहीं कर रहा है, समय को की हानि नहीं कर रहा है। नम एतेभ्यः यही मे तंद्रालुतायां कुत्सा समापादिता। उन सबको नमः माने झुकना होता है वैसे नमः माने तो, लेकिन यहाँ उसका क्या अर्थ लिया जाएगा, उन सबको नमस्कार जिन्होंने आलस्य के प्रति उसके मन में घृणा भाव उत्पन्न कर दिया। घृणा कुत्सा माने होता है घृणा, समापादिता माने उत्पन्न कर दी, ऐसे लोगों को प्रणाम। यथा स्वचितम, स्व माने अपने और उचितम माने उचित। यथा स्वधन उचितम स्वचितम अहम अपि करोमि इति विचार्य त्वरितं पाठशालाम अगच्छत। इसके बाद जो उचित होगा वह मैं भी करूँगा, ऐसा सोचकर शीघ्र ही, त्वरितम माने होता है शीघ्र ही, अपनी पाठशाला चला गया। ततः प्रभृति, ततः माने तब, प्रभृति माने लेकर, तब से लेकर के, सह विद्या व्यसनी भूत्वा महितीं वैदुषीं प्रथां संपादम च अलभत। वहाँ उसने पढ़ने में व्यस्त होकर बहुत महान विद्वान की ख्याति यानी प्रसिद्धि को प्राप्त की और संपत्ति को भी प्राप्त किया। तो इस पाठ में बताया गया है कि हम सभी को अपने समय का
सदुपयोग करना चाहिए, किसी को भी अपने समय की बर्बादी नहीं करना चाहिए और विशेष रूप से छात्रों के ऊपर यह पाठ आधारित है। धन्यवाद। ये पाठ हम यहीं समाप्त करते हैं। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया हो। आप अपने सुझाव और कौन से पाठ आप देखना चाहते हैं आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। वहाँ हम आपके कमेंट्सों को पढ़ते हैं और उनका रिप्लाई भी करते हैं। इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, क्योंकि आपके लाइक से ही हमें और वीडियोस बनाने का मोटिवेशन मिलता है। इस वीडियो को बहुत से लोगों के साथ शेयर करें, अपने क्लास के ग्रुप में भी इसको शेयर कर सकते हैं। तो चलिए तब तक के लिए चलते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमो नमः।